नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर कल आपने सुना होगा कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में काफी बड़ा क्रैश आया है। सिंगल डे में सबसे बड़ी अभी तक की गिरावट देखी गई है और बताया जा रहा है कि जितना भी मार्केट है ये क्रिप्टो करेंसी का, उसमें $600 बिलियन वाइप आउट हो गए हैं, जिसमें ऑब्वियस सी बात है सबसे बड़ी संख्या आपको बिटकॉइन की देखने को मिलेगी। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, क्रिप्टो इन फ्री फॉल, बिटकॉइन टैंक्स 30% टू $31,000। आपको याद होगा कुछ समय पहले ये लगातार $50,000 के ऊपर बना हुआ था, हाईएस्ट ये $60,000 के ऊपर भी गया था, लेकिन अब ये 31,000 ये पहुंच गया था, कल की बात है। इसके अलावा इथेरियम हो गया, उसमें 40% की लॉस है। बाकी भी बहुत सारे कॉइन्स में आपको लॉसेस देखने को मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, मैं इस वीडियो के अंदर बिटकॉइन क्या होता है वो मैं नहीं बताऊंगा, इसके बारे में मैंने अलग से ऑलरेडी चर्चा किया था पिछले साल जब $20,000 का ये मार्क क्रॉस किया था। तो आप इसके बारे में जानना चाहते हो बिटकॉइन एग्जैक्टली है क्या, वर्क कैसे करते हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैंने बता दिया था। तो इसको हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, आगे का क्या सिनेरियो हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में जितनी जानकारी है, ऐप डाउनलोड, सब कुछ हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है। क्रिप्टो करेंसी जो मार्केट है, जो क्रिप्टो करेंसी में जितनी भी ट्रेडिंग वगैरह होती है, तो वेडनेसडे को एक बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिला। जो मेजर करेंसीज हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, कई सारी चीजों में आप देखोगे तो 24 घंटे के अंदर 30-40% की भी गिरावट देखने को मिली है, ऐसा बताया जा रहा है। और यहां पर आप देख सकते हो ये जो वर्चुअल करेंसीज हैं, ठीक है, दे आर रिट्रीटिंग सो ब्रॉडली, मतलब इतनी ज्यादा गिरावट हो रही है कि शक होने लगा है कि क्या ये जो बूम आया था अचानक से, क्या ये ड्यूरेबल है कि नहीं, क्या ये नीचे और जाएगा। कई सारे यहां पर क्वेश्चंस हैं और इसकी वजह से आप देखोगे जो क्रिप्टो करेंसी है जिसमें 7,000 टोकन्स अलग अलग चीजों को ट्रैक किया जाता है कॉइन गेको के द्वारा, उन्होंने बताया कि $600 बिलियन जो है वो आपका नीचे आ चुका है और इस समय जो वर्थ है इस समय क्रिप्टो करेंसी मार्केट की वो $1.9 ट्रिलियन के आसपास बताई जा रही है। मैं आपको इसका ग्राफ भी दिखा देता हूं, ये आप देख सकते हो, ये ओवरऑल जितना भी क्रिप्टो करेंसी का मार्केट है ना, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उनकी वर्थ क्या है। तो आप देखो यहां पर कि कुछ समय पहले की बात है, जस्ट एक वीक पहले $2.6 ट्रिलियन इसके आसपास चल रहा था और ये आप देखिए $600 बिलियन का यहां पर लॉस हुआ है, जिसकी वजह से $2 ट्रिलियन के आसपास ये आ चुका है। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ा प्रश्न ये आ रहा है कि क्या ये जो अभी चाइनीज रेगुलेटर्स के द्वारा जो भी स्टेप्स लिए गए हैं, क्या उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि ट्यूसडे को ही यहां पर चाइना के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट से रिलेटेड, उसकी वजह एक काफी बड़ा कारण बताया जा रहा है जिसकी वजह से इसमें गिरावट देखने को मिली है। तो क्वेश्चन ये आता है कि एग्जैक्टली चाइना ने क्या किया है, चाइना ने क्या अनाउंस किया है। तो देखिए वहां पर उन्होंने बोल दिया है जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पेमेंट कंपनीज हैं वहां पर, मतलब हमारे देश में भी जितने भी है ना जो एक्सचेंज करते हैं, आप क्रिप्टो करेंसी में बाइंग सेलिंग कर सकते हो, और या फिर बैंकों के माध्यम से जो आप मनी ट्रांसफर करते हो एक्सचेंजेस में, तो ये जितनी भी सर्विसेज हैं उसके ऊपर रोक लगा दी गई है। यहां पर इसको बार्ड कर दिया गया है। कहने का मतलब है बैंक्स, ऑनलाइन पेमेंट्स, जितने भी चैनल्स हैं क्रिप्टो करेंसी को खरीदने बेचने के लिए, उसको वो जो सर्विस है उसको देने से मना कर दिया है। चाइना ने कहा है कि ये हम इसको अलाउ नहीं करेंगे, मतलब रजिस्ट्रेशन, ट्रेडिंग, क्लियरिंग, सेटलमेंट, हर एक चीज को यहां पर बंद कर दिया गया है। और चाइना ने ये बोला है कि देखो, चाइना के द्वारा ये 2017 में भी किया गया था ऐसा, लेकिन उस समय उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं आया था क्योंकि वो जो आपका रेगुलेशन था वो ब्रॉड नहीं था। इस बार का जो रेगुलेशन है वो पूरी तरह से पाबंदी लगाता है एक तरह से, कि चाइना की जो कंपनीज वगैरह हैं वो किसी भी प्रकार की चीजें अलाउ नहीं करेंगे। आप खुद सोच के देखो, अगर मैं कहूं अचानक से देश के अंदर रिलायंस, टाटा, अगर इन सबके शेयर्स को बोल दिया जाए आप खरीद बेच नहीं सकते, ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, तो क्या होगा, इन शेयर्स के दाम क्या होंगे, अचानक से नीचे आ जाएंगे। सेम वही फॉर्मूला है कि यहां पर क्रिप्टो करेंसी में इतनी बड़ी, क्योंकि चाइना भी अपने आप में एक काफी बड़ा मार्केट है, वहां पर यह स्टेप लेना, इसकी वजह से आपको फॉल देखने को मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि चाइना ने ऐसा किया क्यों, कोई तो रीजन होगा। तो देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि ग्लोबली जो अचानक से बिटकॉइन के अंदर बुल रन आया है, बाकी क्रिप्टो करेंसी में भी जो बुल रन आया है, अचानक से प्राइसेस बढ़े हैं, इसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो ट्रेडिंग है क्रिप्टो की वो चाइना के अंदर काफी ज्यादा देखने को मिल रही थी। इसकी वजह से अब चाइना सरकार का यह कहना है, उनकी अथॉरिटीज का, कि जो लोगों की प्रॉपर्टी, जो सेफ्टी है, उस पर यहां पर कहीं ना कहीं आगे चलकर दिक्कत हो सकती है। जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल ऑर्डर है देश के अंदर वो बिगड़ सकता है। इन सारी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं जो चाइना है वो ये कह रहा है कि हम इसको पाबंदी लगा रहे हैं। और इसी की वजह से यहां पर कई सारे जो चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं वो अब क्या कर रहे हैं धीरे धीरे, कि यहां पर जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, मतलब जहां पर आप खरीद बेच सकते हो जिस मीडियम के माध्यम से, वो जो एक्सचेंजेस हैं
वो चाइनीज एक्सचेंजेस हैं, लेकिन उन्होंने अपना जो ऑफिस है उसको रीलोकेट कर दिया है ओवरसीज में, तो उसके माध्यम से कुछ ना कुछ चीजें की जा रही हैं, ऐसा बताया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको एक और बहुत बड़ा कारण बताता हूं। आपको पता होगा पिछले साल चाइना ने लॉन्च किया था खुद का डिजिटल करेंसी। अब ये डिजिटल करेंसी क्या होता है इसको आप समझो। देखो, आरबीआई हमारी तरफ से जो नोट्स वगैरह जारी करती है, सपोज मैं कहता हूं आरबीआई ने 1000 रुपए जारी किए, तो 1000 रुपए जब जारी करती है, सप्लाई करती है मनी की, किस फॉर्म में करती है? ये नोट के फॉर्म में करती है, फिजिकल के फॉर्म में करती है। लेकिन डिजिटल करेंसी क्या होता है कि सपोज आरबीआई ने 1000 रुपए जारी किए, लेकिन इसमें से आरबीआई ने कहा कि 800 रुपए हम फिजिकल नोट में प्रोवाइड करेंगे और बाकी का जो 200 है वो आपका डिजिटल करेंसी में होगा। मतलब ये वर्क तो आपका नोट की तरह करेगा, लेकिन ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होगा, इसका सिर्फ ऑनलाइन प्रेजेंस होगा। इसी को कहा जाता है डिजिटल करेंसी। तो यहां पर जो चाइना है उसने अपना खुद का डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दिया है, और चाइना का ये कहना है कि ये जो क्रिप्टो करेंसीज वगैरह हैं, ये फिएट करेंसी मतलब कि नोट्स वगैरह होते हैं, उसको एक तरह से खतरा है, पोटेंशियल थ्रेट है। इसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है यहां पर चाइना के द्वारा इतना बड़ा स्टेप लिया गया। और इसकी वजह से अब आप देखो बिटकॉइन जो है वो आपका $31,000, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो आई थिंक शायद $37,000 के आसपास रिकवर कर गया था, ठीक है। लेकिन आप यहां पर ये देखिए, क्लियरली आपको देखने को मिलेगा कि कल ये जो स्टेप लिया गया उसके बाद से काफी बड़ी आपको गिरावट देखने को मिलेगा। $50,000 के आसपास चल रहा था, उसमें अचानक से आपको गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा यहां पर जो अदर करेंसीज हैं, चाहे आप इथेरियम की बात करिए, डॉज कॉइन की बात करिए, सब में 40-45% भी गिरावट देखने को मिले। लेकिन स्पेशली जो बिटकॉइन है आपका, उसका जो मार्केट वैल्यू है वो $500 बिलियन वाइप आउट हो गया है। मतलब इतनी बड़ी गिरावट की वजह से अचानक से, और वो आपका चला गया है। और अप्रैल में ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर चला गया था, $65,000 के आसपास ये चला गया था हाईएस्ट। और उसके मुकाबले अभी आप देखोगे तो 50% की गिरावट। अब आप जस्ट इमेजिन करके देख सकते हो, इतने कम समय में 1-2 महीने के अंदर 50% की गिरावट होना काफी बड़ी बात होती है। लेकिन क्वेश्चन एक और आता है कि क्या ये जो गिरावट है वो सिर्फ चाइना की वजह से हुआ है? नहीं, आपने देखा होगा, मैंने एक वीडियो भी बनाया था रिसेंटली यहां पर, जो एलॉन मस्क है और उनकी जो कंपनी है टेस्ला, उन्होंने अनाउंस कर दिया अब यहां पर कि बिटकॉइन का पेमेंट वो नहीं लेंगे। पहले क्या हुआ था, 1-2 महीने पहले वो लगातार सपोर्ट कर रहे थे कि हमारी कंपनी बिटकॉइन लेगी, मतलब अगर आप कार परचेज करना चाहते हो तो आप बिटकॉइन के थ्रू भी कर सकते हो, और हम यहां पर बिटकॉइन खुद इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, ऐसा कंपनी ने कहा था। लेकिन अचानक से यहां पर एलॉन मस्क का ट्वीट आता है और उनका अब यहां पर यह कहना था कि ये जो आपकी बिटकॉइन एक्सचेंजेस वगैरह हैं, ये बहुत ज्यादा यहां पर एनर्जी कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस, ये एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचता है। और इन्होंने प्रॉपर ट्वीट के माध्यम से आप देख सकते हो, उन्होंने ये बताया कि क्रिप्टो करेंसी इज अ गुड आइडिया, बट यहां पर जो एनवायरनमेंट है उसके कॉस्ट पर ये बिटकॉइन आपका इस समय चल रहा है, जिसको मैं सपोर्ट नहीं करता हूं। और यहां पर जितना भी ग्रीन हाउस गैस कंज्यूम किया जाता है बिटकॉइन के द्वारा, उससे 1% से कम वाले जो आपके क्रिप्टो करेंसीज होंगे वो आपका, उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे। और आप देख सकते हो, उन्होंने ये भी कहा इट इज हाई टाइम देयर वाज अ कार्बन टैक्स, और इसकी वजह से उन्होंने प्रॉपर मैप वगैरह दिखाया और दिखाया कि किस तरह से एनर्जी कंज्यूम किया जाता है। बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है ना माइनिंग में, जो जब आप एक बिटकॉइन को दूसरी जगह ट्रांसफर करते हो, उसमें भी एनर्जी कंज्यूम होता है। तो इसकी वजह से क्या है कि वो जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो आपका ज्यादातर कोयले के जो प्लांट्स हैं, कोल प्लांट्स हैं, उसके माध्यम से आती हैं। इसकी वजह से आपका ग्रीन हाउस गैस ज्यादा देखने को मिलता है। तो अब हम आते हैं कि लास्ट में व्हाट नेक्स्ट। देखिए, जो आपके ट्रेडर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कई लोगों का यहां पर कहना है कि ये शॉर्ट टर्म करेक्शन है, ठीक है। अब मैं यहां पर कोई सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि आप जाकर ये खरीद लो, नहीं खरीदो, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता हूं इसके अंदर, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि ये वर्क कैसे करता है। मतलब कि इसका बढ़ने का, घटने का कारण सिर्फ यही होता है कि किसी ने सपोर्ट कर दिया, किसी ने कंट्री ने बैन कर दिया तो ये गिर जाएगा। मतलब कोई फंडामेंटल बेसिस नहीं है, कोई ऐसा चीज नहीं है जिसके ऊपर मैं विश्वास कर सकूं लंबे समय तक इन्वेस्ट करके। हाँ, कोई स्पेयर पैसा पड़ा हुआ है जिससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपका लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, जाने दो, तो उस तरह के पैसे ही को इन्वेस्ट किया जा सकता है। अदरवाइज यहां पर कोई फंडामेंटल चीज नहीं है जिसके थ्रू हम जो है हम भरोसा कर सकें अच्छे से, राइट। तो यहां पर क्या है कि कई सारे जो ट्रेडर्स हैं उनका कहना है कि शॉर्ट टर्म करेक्शन है, और इस तरह की वोलेटिलिटी स्पेशली क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन में पहले भी देखने को मिली है और वापस ही आया है। तो ये एक तरह का जो है मौका है कि यहां पर खरीद भी लिया जाए। कुछ का कहना है कि ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट है क्योंकि लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, क्योंकि बहुत तेजी से बढ़ गया था और अचानक से इतना ज्यादा हो गया कि भारत के अंदर भी जो क्रिप्टो एक्सचेंज हैं वो 1-2 दिन से क्रैश हो रहे थे। मतलब कि लोग काफी ज्यादा सेलिंग कर रहे थे, कुछ का कहना था कि हम बाइंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ गया था। तो ये सिचुएशन है इस समय। आई होप कि यहाँ पर आपको जितनी भी जानकारी है बिटकॉइन का जो क्रैश हुआ था, कई लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो इसके बारे में आपको जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। जो बिटकॉइन का यूज है, वो जो नेटवर्क टेक्नोलॉजी यूज करता है ट्रांजैक्शंस के लिए, माइनिंग के लिए,
वो क्या कहते हैं हम, विच नेटवर्क टेक्नोलॉजी बिटकॉइन यूजेस फॉर ट्रांजैक्शन। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं। और मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, यूपीएससी के कोर्स वगैरह सभी कुछ आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। और बाकी सोशल मीडियाज पर भी आप चाहो तो मुझसे जुड़ सकते हो पीडीएफ वगैरह लेने के लिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।